जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कि संसद से उन्हें किस प्रकार से सस्पेंड किया जाता है, ये अभी चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो ये हाल ही का मामला है। राज्यसभा के एक सांसद को राज्यसभा के सभापति ने उसे सस्पेंड कर दिया है, इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां के जो आसन नियम है, इंस्ट्रक्शंस है, उन इंस्ट्रक्शंस को उस एमपी ने फॉलो नहीं किया था, उल्लंघन किया था, इस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा के सभापति, जब भी ये बैठक ले रहे होते हैं, मतलब कि कोई विधेयक पास करना है, प्रश्नकाल है या जो भी चल रहा है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति बैठक कर रहे हैं, उस टाइम पर वहां के कोई भी मेंबर के द्वारा किसी भी टाइप से काम में अगर प्रॉब्लम पैदा किया जाता है, तो ऐसे टाइम पर दोनों के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा के सभापति के पास, ये पावर होती है कि वो उन लोगों को उस सत्र से ही बाहर कर दे। तो इनके पास ये अधिकार होता है और उसी अधिकार का, उसी पावर को यूज करके अभी हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने एक सांसद को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, किसी सांसद को जब निलंबित कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उससे उस सांसद को क्या नुकसान होता है, इस पर बात करते हैं। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। सबसे पहली चीज ये कि निलंबन की जो अधिकतम अवधि है, शेष सत्र के लिए होती है। जनरली बात करें तो एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है। जैसे कि अभी अभी जुलाई चल रहा है, तो यहाँ पर अभी मानसून सत्र चल रहा है। इसके बाद आएगा शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। तो 3 सत्र होते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने 3 सेशन की बात की, 3 सेशन में दोनों के बीच की जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी रूल है। मतलब ये है कि संसद को कम से कम एक साल में 2 बार मिलना जरूरी है। तो जैसे कि अभी राज्यसभा के सांसद को जो हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, तो मानसून सत्र चल रहा है, तो वो अब मानसून सत्र में भाग नहीं ले सकता है, उसको मानसून सत्र से हटा दिया है, अब वो शीतकालीन सत्र में आएगा। इसके बाद दूसरा नुकसान क्या होता है कि निलंबित सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या फिर समितियों की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब समझना, जैसे कि जो सांसद हैं, एमपी हैं, इनके लिए चैम्बर्स होते हैं, वो अपने चैम्बर में जाकर के ही बैठते हैं और उसके बाद ही सारी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। समितियों, कमेटी की भी बैठक होती है, कई सारी कमेटी बनती हैं, उनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर उसको कमेटी में भी नहीं बैठाया जाएगा, उन बैठकों में भी शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि वह चर्चा अथवा किसी प्रकार के नोटिस देने हेतु पात्र नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि संसद में जैसे कि बैठक होती है, किसी भी टॉपिक पर जब बात चलती है तो ऐसे ही नहीं होती है, उसमें अच्छा खासा चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। और तो और सभी सांसदों को, एमपी को नोटिस भी भेजा जाता है जब भी कोई काम करना होता है या बैठक करनी होती, कार्रवाई करनी होती है। तो अब ऐसे में क्या है कि एमपी को, जिसे सस्पेंड किया गया है, उसे ना तो डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, ना तो शामिल किया जाएगा, ना उसे किसी भी टाइप के नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार खो देता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि 3 सेशन होते हैं और 3 सेशन में कई सारी बैठकें होती हैं। मतलब कि जैसे कि आज बैठक होगी, कल बैठक होगी, परसों बैठक होगी। अब आज बैठक होगी तो सबसे पहले शुरुआत में जो 1 घंटा होता है, ये प्रश्नकाल का टाइम होता है। मतलब ये है कि इसमें जितने भी एमपी है, अपनी इच्छा के हिसाब से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मंत्री यहाँ पर जवाब देंगे। इसी को बोलते हैं कि संसद के कार्यवाही के टाइम पर प्रश्नकाल का टाइम, जहाँ पर तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी के आंसर देने का तरीका अलग अलग है। अब यहाँ पर जो एमपी को सस्पेंड किया गया है, तो वो अपने ये सभी अधिकार खो देता है।